तो बोलते हैं कि जब दूसरा हमारे साथ कुछ ऐसा करे जिससे कि हम अंदर से डिस्कम्फर्ट फील करें, कामनेस फील नहीं करें, दूसरे इंसान के द्वारा किया गया कोई भी एक्शन जो हमको इमोशनली और मेंटली डिस्कम्फर्ट देता है, उसको हम हर्ट बोलते हैं। एक और बात, अगर आप किसी इंसान से हर्ट होते हो तो इसका मतलब होता है कि वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आपके लिए उसके एक्शंस मायने रखते हैं, तभी जाकर आप हर्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हर्ट को मैनेज कैसे करें और इससे बाहर कैसे आएं। तो सबसे पहले हम जिस भी एक्शंस या बात से हर्ट हुए हैं उसको उसी पर्सन को बताना है जिसने हमको ठेस पहुंचाई है। ये ऐसा नहीं करना है कि हम उसको तो छोड़ दें जिसने हमको हर्ट किया है और बाकी सभी लोगों को बताए जा रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वो किया, उससे वो बात और बिगड़ेगी। और जो दूसरे पर्सन्स होते हैं वो उन बातों को बढ़ा चढ़ाकर उस व्यक्ति तक पहुंचा देंगे जिसने आपको हर्ट किया है। तो बातें आपने उस पर्सन को बताई थी, तो आप दोनों के अलावा बाकी सभी को इन्वॉल्व नहीं करना है, फेस टू फेस उसी पर्सन को बताना है। कई बार जब हमको बुरा लगता है तो हम इसलिए भी नहीं बताते हैं कि कहीं उनको पता ना चल जाए कि हमको किस बात और चीज़ों का बुरा लगता है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वीकनेस के बारे में सामने वाले को पता चले, और चल गया तो कहीं वो हमको वीक ना समझ ले। और इन्हीं सभी के चक्कर में हम कई बार अपने हर्ट और ठेस को इग्नोर कर देते हैं और दूसरे लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। जब हम हर्ट को और इमोशनल पेन को अंदर दबा देते हैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए, तो ये बाद में चलकर शरीर में बीमारी का रूप ले लेती है। ये रिसर्च में बताया गया है। और एक और बात, अगर हम उनको हमारे हर्ट के बारे में नहीं बताएंगे तो वो बार बार वही एक्शंस लेंगे और चीज़ें करेंगे जो हमको हर्ट करती है, क्योंकि उनको क्या पता कि हमको उनकी कौन सी बात और एक्शंस अच्छे नहीं लग रहे, और पता न होने से वो बार बार वैसा ही करेंगे। और न बताने से फिर बाद में बहुत सारे पेन और हर्ट इकट्ठे हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में हमारे रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं। इसके लिए हमको पेन हर्ट को सही टाइम पर रिजॉल्व करने की, एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि बाद में चीज़ें बड़ी न बन जाए। साथ में एक और ध्यान देने वाली बात है कि फालतू चीज़ें एज्यूम नहीं करनी है कि मैं जो भी कहूँगी उसके रिटर्न में सामने वाला अच्छा ही रिप्लाई करेगा, जैसे कि वो मेरे प्रति सिंपैथी व्यक्त करेगा कि सॉरी यार, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ इस टाइप से। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही रिस्पॉन्स करे, और इसकी जगह अगर उसने भी बता दिया कि मुझे भी तुम्हारी ये बातें और एक्शंस अच्छे नहीं लगते, और आपने एक्चुअल में भी वैसा ही किया है जो वो बोल रहा है, और अगर मान लो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने मिस्टेक करी और उसके लिए आपने माफ़ी भी मांग ली, तो भी ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन आपको भी माफ़ कर देगा। अब मान लो तुमने उनके एक्शंस के लिए उनको आपने माफ़ कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे एक्शंस के लिए वो हमको माफ़ करेगा। अगर तुम्हारे हर्ट हो सकते हैं तो उसके भी तो हो सकते हैं ना। हमको क्या पता उनके बारे में, वो बताएंगे हमको तो तभी पता चलेगा ना। हमारा कर्म बस इतना है कि अगर हमको कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो हम उनको साफ साफ बता दें। सामने वाला पर्सन उसको कैसे लेगा वो उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंड करती है। अब आप जो भी सामने वाले को बता रहे हैं उसमें भी वो अभी से प्रेजेंट से रिलेटेड चीज़ें ही बतानी है। पिछली बार भी आपने ऐसा ही किया था, और भी पास्ट से रिलेटेड बातों को नहीं घुसाना है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट थिंग यही है। पास्ट का जो भी अच्छा या बुरा था उसको तो अपने मन से निकाल देना है और अपने मन से, माइंड से, खुद के माइंड से ही सॉल्व कर लेना है। हम अपने अभी प्रेजेंट को बेटर बना ले, यही बहुत है। नहीं तो पता चला कि पास्ट की पुरानी बातों और हर्ट के चक्कर में हमने अपने प्रेजेंट के हर्ट को सॉल्व करने के बजाय और बिगाड़ दिया। अभी जो कुछ हुआ है केवल उसको ही सामने वाले से सही ढंग से कम्युनिकेट करके सॉल्व करना है। मतलब प्रेजेंट और पास्ट को अलग अलग रखना है। से इट एंड लेट इट गो। उसमें भी जो भी बात है उसको बोल दो और जाने दो। हर्ट को पकड़ कर नहीं रखना है। एक बार अच्छे से बोल दो, फिर अपनी लाइफ पर अपना पूरा फोकस लगा दो। हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के चक्कर में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। और वैसे भी हर वक्त हर इंसान हमारे अनुसार व्यवहार और चल नहीं सकता, इसको याद रखना है।
और जो आप बता रहे हैं उसमें से भी कुछ चीज़ जो आपको समझ में आ गई है कि उन्होंने वो क्यों किया। अगर आपको वो रीज़न पता चल गया है तो उनको भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ओवर शेयरिंग और ओवर रिएक्टिंग करने से भी बचना है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद में उनको फॉरगिव कर दो, अपनी खुद की बेहतरी के लिए, खुद की मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।